Good morning class. This is our next class of topic exponent. In last lecture we have started a new concept of exponent, use of exponent to convert number in standard form. कल हमने स्टैंडर्ड फॉर्म के कुछ क्वेश्चन भी अटैम्प्ट किए थे। आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं राइट इन यूजुअल फॉर्म, यानी कि जो आपको डेसिमल में एक्सपोनेंट के साथ डेसिमल और पावर दे रखी हैं उनको हमने यूजुअल फॉर्म में कन्वर्ट करना। ये कौन सी फॉर्म दे रखी है आपको? स्टैंडर्ड फॉर्म दे रखी है। सबसे पहले क्या गिवन है? 3.25 इंटू 10⁻⁻⁸। तो यहाँ से आप जो डेसिमल वाला नंबर गिवन है इसको आप रेशनल में कन्वर्ट करेंगे और जो एक्सपोनेंट है नेगेटिव पॉजिटिव उसको आप नंबर में कैसे करोगे? 3.25 बाई 10⁻8 ये क्या है? x⁻⁻m एंड बाई यूजिंग द रिजल्ट x⁻⁻m इज इक्वल टू 1/x⁻m वी गेट 3.25 बाई 10⁻8। अब ये क्या होगा? डेसिमल को हम रेशनल में कैसे कन्वर्ट करेंगे? यहाँ पे नॉन जीरो पॉइंट के बाद नॉन जीरो नंबर कितने हैं? 2। इसका मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं? 325 बाई 100। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा? 325 बाई 10⁻8 इंटू 10⁻2। अब बाई यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ एक्सपोनेंट वी गेट 325 बाई 10⁻10। 10⁻10 से मतलब क्या? आपका 10 की कितनी बार मल्टीप्लाई करोगे? 10 टाइम्स मल्टीप्लीकेशन। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। यहाँ से इसका मतलब क्या है? यहाँ पे कितने नंबर आपके पास? 3 ही नंबर हैं। हमें कितने नंबर के साथ पॉइंट चाहिए? 10 नंबर के साथ। तो यहाँ से आप क्या करोगे? 1 2 3 ऐसे काउंट करते जाओगे। जो नंबर आपके पास नहीं है उनके लिए हम क्या लगाएंगे? हम 0 यूज़ करते जाएंगे अप टू 10 प्लेसेज। नाउ नेक्स्ट गिवन इज 4.083 इंटू 10⁻4। यहाँ से कैसे करोगे? गिवन नंबर क्या है? 4.083। तो सबसे पहले इसको रैशनल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे आफ्टर रिमूविंग द डेसिमल। क्या मिलेगा? 4083 बाई 1000 इंटू 10⁻4। अब 1000 को आप क्या करोगे? एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करेंगे। एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करेंगे इसका मतलब क्या है? 10 का मल्टीपल बनाओगे तो क्या देगा? 10⁻3। वी गेट 4083 बाई 10⁻3 इंटू 10⁻4। नाउ वी कलेक्ट द बेस नंबर विद बेस 10। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा? 10⁻4 बाई 10⁻3। ये देखो ये क्या है आपका? x⁻m बाई x⁻n इज इक्वल टू x⁻m-1। यानी कि इन शॉर्ट अगर आपको सेम बेस के साथ एक्सपोनेंट गिवन है इन डिवीजन तो आपके पास जो पावर होंगी एक्सपोनेंट होंगी वो क्या हो जाएंगी? उसी बेस के साथ सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। वी गेट 4083 इंटू 10⁻4-3 एंड दिस इज योर 4083 इंटू 10 gives your answer 40,830। नेक्स्ट इज 9.17 इंटू 10⁻⁻5। यहाँ से हम दोनों चीज़ को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। यहाँ से देखो क्या है? डेसिमल में दे रखा है। सबसे पहले इसको हम रेशनल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। क्या मिल जाएगा? 917 बाई 100 इंटू 10⁻5। नाउ ये क्या है आपका? 10 का मल्टीपल बनाओगे तो इसका मतलब क्या है? 917 बाई 10⁻2 इंटू 10⁻5। अब हम क्या करेंगे? जो सेम बेस के नंबर हैं उनको कलेक्ट कर लेंगे। क्या मिल जाएगा? 917 इंटू 10⁻5 इंटू 10⁻2। ये कहाँ से मिला है आपको? 10⁻5 10⁻2। यहाँ पे बेस सेम है, पावर क्या हो जाएंगी? सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। तो आप ऊपर लेके जाओगे तो क्या होगा? -2 चला जाएगा। नाउ वी गेट 10⁻5 -2 gives you 917 इंटू 10⁻7। दिस इज योर यूजुअल फॉर्म। अब आप कैसे लिख सकते हो इसको? अब आप कैसे राइट करेंगे इसको? टू कन्वर्ट इन यूजुअल फॉर्म वी गेट 917 बाई 10⁻7। फिर से क्या रिजल्ट यूज़ करोगे? x⁻m इंटू 1/x⁻m। ये क्या देगा आपको? 917 के साथ नीचे कितने जीरोज हैं? 7 जीरोज हैं। तो 7 डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे? 1 2 3 4 5 6 7 कितने प्लेसेस तक? 7 प्लेसेस से आगे आप डेसिमल यूज़ करेंगे। दिस इज योर यूजुअल फॉर्म ऑफ गिवन नंबर। सिमिलरली आप नेक्स्ट को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। उसके बाद क्या गिवन है आपको? 8 इंटू 10⁻9। इसको भी आप सेम बाय यूजिंग फॉर्मूला कर देंगे। क्या होगा? 8 बाई यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला क्या यूज़ करोगे? x⁻m इज इक्वल टू क्या देगा आपको? 1/x⁻m। यहाँ से क्या बन जाएगा? 8 बाई 10⁻9। 10⁻9 का मतलब क्या है? 10 की 9 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन। तो ये क्या देगा आपको? 8 बाई मल्टीप्लिकेशन ऑफ 10 अप टू 9 टाइम्स। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा? 9 प्लेसेस तक आप डेसिमल लगाओगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका क्या है? कंपेयर द डायमीटर ऑफ द सन
एंड टू द डायमीटर ऑफ द अर्थ। हमें क्या दिया गया है, सन का डायमीटर और अर्थ का डायमीटर डिफाइंड है, दिया गया। हमें कंपेयर करना है, कंपेयर करने से मतलब हमें इनका रेशियो निकालना है। तो क्या करोगे, डायमीटर ऑफ सन क्या है 1.4 इंटू 10⁻⁹, डायमीटर ऑफ अर्थ क्या गिवन है 1.2756 इंटू 10⁻⁷। रेशियो निकालने के लिए किसको कंपेयर करना है, सन के डायमीटर को अर्थ के डायमीटर के साथ कंपेयर करना है। तो क्या करोगे, डायमीटर ऑफ सन डिवाइड डायमीटर ऑफ अर्थ क्या देगा 1.4 इंटू 10⁻⁹ बाय 1.2 इंटू 1.2756 इंटू 10⁻। अब हम क्या करेंगे, जो आपके सेम बेस के नंबर हैं सबसे पहले उनको कलेक्ट करेंगे। क्या मिल जाएगा 1.4 बाई 1.2756 इंटू 10⁻⁹ इंटू 10⁻⁻7। यहाँ पे आपका डायरेक्ट फॉर्मूला यूज हो जाएगा 1/x⁻m गिव्स यू x⁻⁻m। तो यहाँ से जब पावर मल्टीप्लिकेशन में नंबर मल्टीप्लिकेशन में है विद सेम बेस, तो पावर क्या हो जाएंगी आपकी, ऐड हो जाएंगी। आपको क्या मिलेगा 10⁻²। अब हमारे पास देखो यहाँ पे क्या है, डेसिमल है। हम इन दोनों नंबर को डेसिमल रिमूव करके रैशनल फॉर्म में बनाएंगे। तो क्या होगा 4/12,756 इंटू 10⁻⁴ एंड यहाँ पे नीचे क्या मिलेगा 10 इंटू 10⁻²। जब आप इन तीनों फॉर्म को इकट्ठा करोगे तो क्या मिल जाएगा 14/12,756 इंटू 10⁻⁵। यहाँ से देखो अब हमारे पास क्या हो गया, ये आपका क्या है, एक रैशनल नंबर है, लेकिन ये हमारा लोएस्ट टर्म में नहीं है, लोएस्ट फॉर्म में नहीं है। तो हम सबसे पहले कॉमन फैक्टर से इसको डिवाइड करके क्या करेंगे, लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। क्या मिल जाएगा 7/6378 इंटू 10⁻⁵। ये आपको यहाँ से मिल गया, क्या मिल गया आपको 7 डिवाइड बाई 6,378 इंटू 10⁻⁵। हमने यहाँ तक कर लिया। अब आगे देखो ये क्या है, इस नंबर को आप इस नंबर से डिवाइड करोगे, ये 4 डिजिट का नंबर है, ये 1 डिजिट का है। तो आपको पता है ये डिवाइड नहीं होगा, तो हम इसको क्या करेंगे, यहाँ से इस नंबर से बड़ा बनाएंगे। तो इसको क्या लिख सकते हो आप, 10⁻⁵ को क्या लिख सकते हैं 10⁻³ इंटू 10⁻² बाई यूजिंग फॉर्मूला x_n इज इक्वल टू x_m⁻n। तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा 7 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻²। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा आपको 6,378। अब क्या मिल गया आपको 7,378। अब क्या करोगे, इसको लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करोगे, 2 से डिवाइड करो, 4 से डिवाइड करो। उसके बाद आप क्या करोगे, पूरे नंबर को फिर से डिवाइड करके एक लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। आपको क्या मिल, आपको इन दोनों को डिवाइड करने के बाद मिलेगा 198। ये आपका इन पूरे जो फॉर्म दी गई है इसको सिंप्लीफाई करने के बाद क्या मिल गया, एक रैशनल नंबर मिल गया। फिर से आपको दिख रहा है रैशनल नंबर लोएस्ट फॉर्म में नहीं, आप इसको 2 से डिवाइड करो, 4 से डिवाइड करो, उससे आपको आपका रिजल्ट मिल जाएगा। आप इसको डायरेक्ट डिवाइड करोगे तो आपका रिजल्ट होगा 109.92 समथिंग। हमें क्या निकालना है, रेशियो का मतलब है हमें बताना है दोनों में डिफरेंस कितना सन की रेडियस में और सन के अर्थ के डायमीटर में कितना चेंजेस है सन के डायमीटर के साथ। तो ये क्या होगा आपका 109। ये किससे मिला है, जब आपने सन के डायमीटर को डायमीटर ऑफ सन डिवाइड किया है डायमीटर ऑफ अर्थ से, क्या आ जाएगा आपका 109 पॉइंट। आपका डेसिमल में है, आप एक्यूरेट के लिए 110 मान लेते हैं, इसको अप्रोक्सीमेट बोलते हैं, ऐसे आप सिंबल से दिखा सकते हो। तो ये हमने अप्रोक्सीमेशन ले ली। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा डायमीटर ऑफ सन बाय डायमीटर ऑफ अर्थ, ये रेशियो कितना मिला है 110/1 से। तो यहाँ से आप कह सकते हो सन का जो डायमीटर है वो अर्थ के डायमीटर का कितना हो जाएगा 110 टाइम्स हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, कल हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे। दिस इज़ द कंप्लीशन ऑफ यूज ऑफ एक्सपोनेंट।